हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स मैं आप लोग को आज 7वां चैप्टर से 12वें चैप्टर तक आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो बिहार के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, जो आज मैं आप लोग को कराने जा रहा हूँ। और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है। बिहार बोर्ड के एग्जाम में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आप लोग के लिए 1 से लेकर 6 तक ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर खोजकर आप लोग उसको भी पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। और जो भी नए चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आने वाला वीडियो आपको पल पल मिलता रहे। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक है रामविलास शर्मा। पहला क्वेश्चन है कि जारशाही कहां थी। जारशाही कहां के थे? तो रूस में थे। कहां थे? जारशाही कहां थी? तो रूस में। क्या होगा आंसर? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? तो ये अय्यज जी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार थे रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपराओं का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो आप लोग को पता है, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे वही आवश्यक होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग को जितने भी क्वेश्चन सब प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग के एनसीईआरटी बुक से सही करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे या दुकान में मिलते हैं बुक, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां रहती है। मैं आप लोग को सही क्वेश्चन करके प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जरूर पढ़ें, नहीं तो गलती पढ़ के जाएंगे एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में, आपको वही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स जरूर इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को भी शेयर करें। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। चलिए छठा प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या है? प्रगतिशील साहित्य का संबंध है बौद्ध दर्शन से। फ्रेंड्स ये 2019 के उस एग्जाम में पूछे गए। फ्रेंड्स हम आप लोग को बता रहे हैं, जितने भी आप लोग इस चैनल पर जुड़े हैं जरूर इस वीडियो को देखें, 2 से 4 बार 5 बार जितने बार देखें, और सारे प्रश्न को बार बार बारीकी से पढ़ें। और पहले बुक को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को लगाएं, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जारशाही में थी। जारशाही क्या थी? सोवियत रूस। जारशाही क्या थी? सोवियत रूस का। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को डैश भूमिका थी। तो अब क्या था? निर्णायक थी। क्या थी? निर्णायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास शर्मा को किस प्रकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था? तो निराला की साहित्य साधना का। जातीय स्मृति की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा था फ्रेंड? अविचित्र थे। नेक्स्ट है साहित्य की परंपराओं का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है फ्रेंड? रामविलास शर्मा का। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो कर्म युद्ध वर्ग युद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता फ्रेंड? वर्ग युद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड? एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में फ्रेंड? तो आप लोग को पता है एथेंस कहाँ है? तो यूरोप में है। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। क्या है? स्वाधीन है। क्या है? स्वाधीन। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है फ्रेंड? स्वाधीन होता है। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है फ्रेंड? निबंध है। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार के यह निबंध है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। वायरन किस भाषा के कवि थे फ्रेंड? अंग्रेजी भाषा थे। क्या थे फ्रेंड्स? अंग्रेजी भाषा थे। क्या फ्रेंड्स? अंग्रेजी भाषा थे। क्या थे? अंग्रेजी भाषा थे। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है फ्रेंड? तो स्वाधीन होता है। आप लोग को पढ़ा। तो परंपरा का मूल्यांकन का संबंध किससे फ्रेंड? निबंध से। वायरन अभी बताए से फ्रेंड्स अंग्रेजी से। और इसका क्या होगा फ्रेंड्स? अटूट। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन किया था फ्रेंड्स? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? परंपरा का मूल्यांकन पाठ का रचनाकार है फ्रेंड्स। तो कौन है? रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा के बीए कब किया था फ्रेंड्स? तो 1932 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था फ्रेंड्स? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद है। क्या फ्रेंड्स? समाजवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की। साहित्य का निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है फ्रेंड्स? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। प्रतिभाशाली मनुष्यों की
है। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखें, हम लोग समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है, तो प्राचीन संस्कृति के। लैटिन कवि कौन है फ्रेंड्स, वर्जिल है। और प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने, तो KM हिंदी संस्थान के। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड, निराला की साहित्य का रचनाकार थे, तो रामविलास शर्मा। और साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह। निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त है फ्रेंड्स, तो साहित्य अकादमी के लिए। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, अति प्राचीन। अति प्राचीन प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है फ्रेंड्स साहित्य की परंपराओं के ज्ञान से। और नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हो जाती है फ्रेंड्स, 2000 ईस्वी में दिल्ली में हो जाती है। और कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था फ्रेंड, एथेंस। कौन थे, एथेंस। नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के, हिंदी एनसीईआरटी के प्रोवाइड कर रहा हूं फ्रेंड्स। आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में आपको 100 में 50 जरूर आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसका सारे यूरोप प्रभावित किया था फ्रेंड्स, एथेंस। किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ फ्रेंड, 1917 की क्रांति जो हुआ था, बोल्शेविक क्रांति। उस समय जार का नेता था निकोलस द्वितीय। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है फ्रेंड, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं फ्रेंड, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूं। इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो बिरजू महाराज। कौन है फ्रेंड्स, जीत जीत में निरखत हूं के लेखक हैं बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूं पाठ साहित्य का विद्या है, साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज का कौन होता है फ्रेंड्स, तो चाचा होते हैं। शंभू महाराज बिरजू चाचा महाराज के क्या होते हैं, तो चाचा जी हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ता है फ्रेंड, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे फ्रेंड्स, तो कथक। कथक कहाँ होते हैं फ्रेंड, उत्तर भारत में। कहाँ कथक कहाँ गाए जाते फ्रेंड, कथक नर्तक कहाँ, तो उत्तर भारत में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। भारत नाट्यम बताइए फ्रेंड। बिरजू महाराज का चाचा का क्या नाम था फ्रेंड, शंभू महाराज। क्या था, शंभू महाराज। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में। किस रूप में, नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाए थे, तो 2 प्रोग्राम किए थे। कितने प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम। बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी थी फ्रेंड, अम्मा से, अपनी माँ से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ फ्रेंड, 4 फरवरी 1938 पे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो पिता का मानता था। किसका, पिता का। पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया, तो वह मात्र 9.5 वर्ष के थे। सुशील वाद्यों में सास के उपाधि कौन थे, शहनाई के लिए। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे फ्रेंड, तो कथक नृत्य से संबंधित है। ये कहाँ, उत्तर भारत में नृतक से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स क्या है कि जीत जीत में निरखत हूं किस विद्या का रचना है, जीत जीत में, तो यह एक प्रकार के साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था फ्रेंड, तो मैनपुरी में किया था। कहाँ, मैनपुरी में। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो 27 वर्ष के थे। कितना वर्ष के, 27। अब पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के थे। अब पंडित बिरजू महाराज क्या थे फ्रेंड, तो आपको पता है कथक नर्तक थे। अब बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं फ्रेंड, तो लखनऊ घराने से आते हैं। किस घराने से आते हैं, लखनऊ घराने से आते हैं। बिरजू महाराज की शागिर्द किसे मानते थे फ्रेंड, तो सास्वती को मानते थे। इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी, तो आपको पता है अनुराधा नहीं थी, सास्वती थी, दुर्गा थी, रसीम वाजपेयी थी। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थे फिर, 2। कितने थे, 2। नेक्स्ट है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज की बाबूजी कितने साल के थे फ्रेंड, तो आप लोग को पता है 54 साल के थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी फ्रेंड, तो रसीम थी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था फ्रेंड, रसीम वाजपेयी ने ली थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स कि
रसीम वाजपेयी हैं एक नृत्यांगना थी। अब बिरजू महाराज के गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि दिए थे फ्रेंड? तो 500 रुपया अपने बाबूजी को दिए थे। रसीम वाजपेयी संपादक है नटरंग पत्रिका के। रसीम वाजपेयी संपादक थे नटरंग पत्रिका। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए थे फ्रेंड्स? 8 वर्षों में ही प्रांगत हो गए। कितने फ्रेंड्स? 8 वर्षों में। बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था फ्रेंड? 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी। बिरजू महाराज के पिता क्या थे फ्रेंड? प्रसिद्ध नर्तक थे। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था फ्रेंड? निर्मला जी का था। किसका था फ्रेंड? निर्मला जी का था। नेक्स्ट है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी फ्रेंड? तो कपिला जी से हुई थी। किसे? कपिला जी से। पंडित बिरजू महाराज के गुरुआइन कौन थी फ्रेंड? तो उनकी माँ ही थी। और बिरजू महाराज के प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त किया था फ्रेंड? तो कपिला जी से ही प्राप्त किए थे। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान करती है फ्रेंड? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने में किनका योगदान था फ्रेंड? तो कपिला जी के ही। और कपिला जी कहाँ मिले थे? लखनऊ में ही मिले थे इनसे। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तालीम उनके पिताजी से मिले थे। किससे? तालीम किससे मिले था? पिताजी से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? देखते हैं हम लोग। कि बिरजू महाराज को शादी कितने वर्ष की उम्र में हुए थे फ्रेंड? 18 साल की उम्र में हुए थे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड? तो लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज के पर्यायवाची बन गए थे तो कथक। क्या? कथक। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का शिष्य कौन थे फ्रेंड? तो रसीम वाजपेयी थी। वाजपेयी। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? मात्र 6 साल की उम्र में नवाब को पसंद आ गए थे, लखनऊ के नवाब। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो नौकरी छूट जाने हेतु। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे फ्रेंड्स? तो पंडित महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बांग्ला को डांस सिखाते थे। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स अभिमन्यु अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है चैप्टर 9 अभिमन्यु अशोक वाजपेयी। रोन नदी के किनारे बसे शहर को क्या नाम था? अभिमन्यु। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। विल्नव्य क्या है फ्रेंड्स? तो एक छोटा सा गांव था। क्या था? एक छोटा सा गांव। अभिमन्यु किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? तो आपको पता है रोन नदी पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष अभिमन्यु में कैसा समारोह आयोजित हुआ था? तो रंग समारोह आयोजित होता था। लखनऊ लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिमन्यु गए थे फ्रेंड? तो आपको पता है 10 वर्ष पहली बार अभिमन्यु गए थे 10 वर्ष पहले। अभिमन्यु कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो यह फ्रांस में भी स्थित है। कविता नहीं है एक प्रकार के अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु फ्रांस के एक प्रमुख क्या थे फ्रेंड? तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स क्या थे? तो कला केंद्र था। क्या माना जाता था? कला केंद्र। क्या माना जाता था? कला केंद्र। आंद्रे वेत्रा, रेने सॉ और पाल एलुआर एवं अभिमन्यु में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की फ्रेंड्स? तो 35 रचनाएं की। कितनी? 35। आपके किताब में देखिए फ्रेंड्स सी दिया हुआ है लेकिन होगा डी। 35 कितना? 35। नेक्स्ट है अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य का रचना किया था फ्रेंड्स? मात्र 27। कितने? 27। लो मादा मोजेल द अभिमन्यु किसकी कृति है फ्रेंड्स? पिकासो की। किसकी है? पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। क्वेश्चन है कि लौ सूत्र का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो आपको फ्रेंड्स पता है 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। लौ शत्रुज क्या है फ्रेंड्स? तो ईसाई मठ है। क्या है? लौ शत्रुज क्या है फ्रेंड्स? ईसाई मठ है। और पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुत अभिमन्यु में किया जाने वाला था? तो यह एक महाभारत। क्या था? महाभारत। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 16 जनवरी 1941 को। अभिमन्यु पाठ रचिता कौन है फ्रेंड्स? अशोक वाजपेयी द्वारा। अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था फ्रेंड्स? निर्मला देवी। कौन थे? निर्मला देवी। अब पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? परमानंद वाजपेयी। क्या थे?
अशोक वाजपेयी के पिता का नाम थे परमानंद वाजपेयी। आंध्र वेदांता क्या थे फ्रेंड्स? एक प्रकार के कवि थे। कुमार गंधर्व क्या है फ्रेंड्स? एक शास्त्रीय गायक थे। अभिमन्यु किस देश में है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। इनमें से किसका संपदा अशोक वाजपेयी ने किया था फ्रेंड्स? पहचान का। रोन नदी कहाँ है फ्रेंड्स? तो आपको पता है दक्षिण फ्रांस में। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था फ्रेंड्स? फ्रेंच शासकों ने। कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था फ्रेंड्स? लौ शत्रुज। नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कृति है फ्रेंड्स? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी लौ शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे फ्रेंड्स? तो 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक? 19 दिन तक। विलनव्य लौ एवेन्यू का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? एवेन्यू का नया गांव। एक पतंग अनंत में, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है फ्रेंड्स? अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समवेत। एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, एक शहर है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो रायपुर। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है लो मादा मोजेल द एवेन्यू। विलनव्य है एक प्रकार के छोटा सा गांव। शहर अब भी संभावना कृति किसकी है फ्रेंड्स? अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की थी फ्रेंड्स? तो 35 कविताएं और 27 गद्य। 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं किए थे। नेक्स्ट है, रोन नदी की दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा जो कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है, विलनव्य लौ एवेन्यू। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है फ्रेंड्स? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स मछली। क्या है? मछली। मछली एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? एक कहानी है। मछली किसने लिखा फ्रेंड्स? विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया था फ्रेंड्स? तो संतु लेकर भाग गया था। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है क्या नाम था? भग्गू। क्या था? भग्गू। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी फ्रेंड्स? तो माँ पीस रही थी। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है फ्रेंड्स? मध्यम वर्ग के जीवन को वर्णित किया गया है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी में। संतु अचानक क्या लेकर भाग गया फ्रेंड्स? तो मछली लेकर भाग गया था। लेखक की मछली खाने से किसने मना किया था फ्रेंड्स? तो माँ ने मना किया था। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था फ्रेंड्स? तो माँ ने। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था फ्रेंड्स? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आपको पता है मछली मांगना चाहता था। पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है 3 मछलियां खरीदी थी। लेखक के घर में मछली कौन खाता था फ्रेंड्स? तो पिता ही खाते थे। नेक्स्ट है, मछली लेकर कौन भाग गया था फ्रेंड्स? मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भागा था? संतु भागा था। कौन भागा था? संतु। कौन भाग गया था? संतु भाग गया था। और मछली कहानी के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है फ्रेंड्स? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चर्चा की गई है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में होता है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ में होता है। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थे फ्रेंड्स? तो 3 मछलियां थी। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी फ्रेंड्स? परछाई। परिवार के नौकर का क्या नाम था फ्रेंड्स? परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। नौकर की कमीज किस विद्या की रचनाकार है फ्रेंड्स? तो नौकर की कमीज एक प्रकार का क्या था फ्रेंड्स? तो एक प्रकार का क्या था? उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो संतु था। क्या था? संतु। क्या था? संतु। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रहा था? तो किनके चिल्लाने की आवाज आ रहा था? पिताजी को चिल्ला रहे थे। और कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तो तब
कितनी मछलियां मर गए थे फ्रेंड्स? एक मछलियां मर गए थे। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था फ्रेंड्स? तो पिताजी ने बोले थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में। कौन ठंड से कांप रहा था फ्रेंड्स? तो संतु कांप रहा था। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है फ्रेंड्स, पेड़ पर कमरा। पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था फ्रेंड्स? तो मकान के नीचे। मकान के नीचे। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था फ्रेंड्स? नीचे दबी हुई मछली को। किस मछली की आंखों में झांकने पर से अपनी परछाई नहीं दिखती थी फ्रेंड्स? मृत मछली से। नेक्स्ट है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, उसका नाम है काव्य संग्रह। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे फ्रेंड्स? तो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी फ्रेंड्स? पाट के ऊपर काटी जाती थी। किस घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था फ्रेंड्स? तो किसके घर में? किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था फ्रेंड्स? तो माँ को नहीं अच्छा लगता था। मछली से कौन डर रहा था फ्रेंड्स? संतु ही डर रहा था। भग्गू कौन था फ्रेंड्स? तो घर का नौकर था। भग्गू संतु के पीछे क्यों भाग रहा था फ्रेंड्स? तो मछली छीनने के लिए। और संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। मछली कहानी शुक्ला जी किस संकलन से ली गई है फ्रेंड्स? तो महाविद्यालय से ली गई है। मछली कहानी शुक्ला जी ने किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी का नाम बताइए फ्रेंड्स? तो यह क्या है? मछली है। क्या है? मछली काटने का काम किसके द्वारा दिया जाता था फ्रेंड्स? भग्गू को दिया जाता था। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स? 1971 में प्रकाशित हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन से कब सम्मानित किया फ्रेंड्स? तो 1997 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो 1994 से 1996 तक। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेहतर तैयारी करने की कोशिश करें। और पहले आप लोग बुक पढ़ें। बुक को पढ़ने के बाद आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के सॉल्व करें। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे फ्रेंड्स? मछली मर जाने का डर था कथाकार को, लेखक को। नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसूलन बाई थी, क्या थी फ्रेंड? गायिका। क्या थी? गायिका। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है फ्रेंड्स? तो मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है फ्रेंड्स? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था फ्रेंड्स? अमीरुद्दीन था। क्या था? अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां दर्शक से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे फ्रेंड्स? तो सच्चे सुर के नेमत की। इबादत का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? उपासना। और बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है फ्रेंड्स शहनाई वादक के लिए। नौबत खाने में इबादत पाठ का केंद्र में है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से लिया गया? बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है फ्रेंड्स। तो नौबत खाने में इबादत एक कविता नहीं है। बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? पैगंबर बख्श खां। नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है फ्रेंड्स? तो व्यक्ति चित्र। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है फ्रेंड्स? तो अभी बताएं फ्रेंड्स, मुहर्रम जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? मुहर्रम। यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन करें? सहित। शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती थी फ्रेंड्स? नरकट के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो अमीरुद्दीन था। और यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुलोचन कौन थी फ्रेंड्स? तो अभिनेत्री थी। और कुलसुम कौन थी फ्रेंड्स? तो कुलसुम एक हलवाइन थी। क्या थी? हलवाइन। करा है मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व होती थी फ्रेंड्स?
8वीं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था फ्रेंड्स तो डुमरा बिहार में, डुमरा बिहार में। और बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे फ्रेंड्स? मंदिरों में। और सहने की उपाधि किसे दी गई फ्रेंड्स? शहनाइयों को। नेक्स्ट करता है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था फ्रेंड? उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था फ्रेंड्स? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम था, आप लोग बताइए, इसका नाम होगा शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था फ्रेंड्स? सादिक हुसैन। यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था फ्रेंड्स? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र मिश्र किस न्याय का संचालन 1999 में कर रहे थे फ्रेंड्स? तो विमला देवी फाउंडेशन की। बिस्मिल्लाह खां किस चीज का बुखार था फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है, फिल्म देखने का बुखार था। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है फ्रेंड्स? पंचगंगा घाट पर। शहनाई के संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है फ्रेंड्स? सुशिर वाद्य से। नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स? फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया था फ्रेंड्स? तो शहनाइयों को दिया गया था। और यदा कदा किस लेखक को काव्य संग्रह फ्रेंड्स? यतीन्द्र मिश्र को। और यतीन्द्र मिश्र किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्का महाल क्या है फ्रेंड्स? तो पक्का महाल एक काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका था। बिस्मिल्लाह खां का निर्धन हो गया था फ्रेंड्स कब? तो 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। बिस्मिल्लाह खां बाल्य काल में कितने वर्ष डुमरा में बिताकर काशी में रहने के लिए गए थे फ्रेंड्स? तो 5 से 6 वर्ष में। लेकिन क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने में कितने मेहनताना मिलती थी, मतलब महीना कितना मिलता था फ्रेंड्स? 8 आना मिलता था। बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे फ्रेंड्स? तो वह काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी। शेक्सपियर किसे भाषा के कवि है फ्रेंड्स? तो यह अंग्रेजी भाषा है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे फ्रेंड्स? 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? करमचंद गांधी था, करमचंद गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी की है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा से है। और कौन चाहते थे कि सभी देशों को संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। और आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? तो यह है हृदय की शिक्षा से। और मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ के पंथी है फ्रेंड्स? शिक्षा और संस्कृति का। और महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है फ्रेंड्स? अहिंसक प्रतिरोध। क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध होगा फ्रेंड्स। सही कर लेंगे अपने किताब में। नेक्स्ट है क्या फ्रेंड्स? क्या गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था फ्रेंड्स? तो 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आप लोग को पता है, पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया फ्रेंड्स? हरिजन सभी पत्रिका का संपादन किया था। महात्मा गांधी का पत्नी का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो उसका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ फ्रेंड? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गुजरात में। महात्मा गांधी का रचना है फ्रेंड्स शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे फ्रेंड्स? लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे फ्रेंड? 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक रहे थे। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे फ्रेंड्स? रूस के थे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किस चीज़ के लिए? तो शारीरिक विकास के लिए भी, बुद्धि के विकास के लिए, आत्मा के विकास, इनमें से सभी होगा। यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। हिंद स्वराज का रचनाकार कौन थे फ्रेंड्स? हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है फ्रेंड्स? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे फ्रेंड्स? हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। शेक्सपियर किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स?
कवि के रूप में और नाटककार के रूप में, ए बी और दोनों। गांधी जी के दो हथियार थे फ्रेंड्स, अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए फ्रेंड्स, हस्तकला होना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? महात्मा गांधी थे। गांधी जी के किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे फ्रेंड्स? दस्तकारी और या उद्योग। गांधी जी का माता का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो पुतलीबाई थी। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचारों प्रस्तुत है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी का। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक माना जाता है फ्रेंड्स? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। महात्मा गांधी का निधन कब हो जाता है फ्रेंड्स? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और कौन मार देता है फ्रेंड्स गोली? नाथूराम गोडसे ने। अमल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? व्यवहार। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? हस्तकौशल। और गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग के तालीम देने के लिए भरसक कोशिश की थी फ्रेंड्स? तो आपका अहिंसक प्रतिरोध। फ्रेंड्स आप लोग को मैं 7 से लेकर 12 चैप्टर तक आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव में आपको करा दिए हैं। आप लोग इसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार देखना है देख लीजिएगा। पहले आप लोग बुक को पढ़ें और उसके बाद आप इसको सेट लगाएं और देखिए कि कितना सही होता है। आप जब ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कोशिश किए हैं कि कम समय में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि आपको कम समय लगेगा। तो आप मान लिया जाए कि 1 घंटे में आप 12 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बुक को पढ़कर उस पर सेट लगा लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगा। और आने वाले एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको 90+ कोई नहीं रोक सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कोशिश करें आप 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार जरूर देखें। और देखने से क्या होता है, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे बुक को और जब इसको देखेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा तो आपको क्या होगा, एग्जाम में कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। अब भूलेंगे नहीं तो फिर आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। जितने भी दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे और नोटिफिकेशन को इसलिए दबा देंगे क्योंकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में